नमस्कार साथियों। दिल्ली में शीला दीक्षित जी के सहयोग को और उनके द्वारा किए गए विश्व स्तरीय कामों को कोई भुला नहीं सकता। जहां दिल्ली के अंदर विश्व लेवल के काम किए गए, वहीं 70 फ्लाईओवर, बड़ी चौड़ी और सुंदर सड़कें, अनेक विद्यालय, कॉलेज और अस्पतालों का जहां जाल बिछाया गया, वहीं जनहित में शीला दीक्षित जी ने अनेक वो मिसाल कायम की जिन्हें आज वर्तमान दिल्ली सरकार लेकर चलने में भी सक्षम नहीं है। जनहित में काम करने के बजाय अपने झूठे प्रचार पर ज्यादा जोर दे रही है केजरीवाल सरकार। शीला जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण जनहित के कामों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था, जो सबसे ज्यादा अच्छा कदम था, वो था लाडली योजना। जी हां, लाडली योजना उस समय बेटा और बेटी में फर्क समझने की समाज के अंदर बहुत बड़ी बुराई थी। शीला दीक्षित जी ने इस भेदभाव को, लिंग के आधार पर इस भेदभाव को बेटियों से प्यार करने के लिए, बेटियों को शिक्षा देने के लिए, माता पिता को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया और एक सहयोग के रूप में प्रोत्साहन राशि सुनिश्चित की, जो जन्म से लेकर, बेटी के जन्म से लेकर और उसके 12वीं तक की पढ़ाई के लिए निश्चित की गई थी। उसी क्रम में हम जानकारी देंगे कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला केजरीवाल उस लाडली योजना को खत्म करने के कगार पर ले जा रहा है, जो दिल्ली वासियों के, बेटियों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये पहल शीला दीक्षित जी ने दिल्ली वासियों के हित में की थी, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथियों, 1 जनवरी 2008 को दिल्ली लाडली योजना मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें देखेंगे आप, केजरीवाल इस योजना को पूरी तरह से खत्म करने की तरफ ध्यान दे रहा है। इसमें आगे बढ़ाने के लिए, इसे सुचारू रूप से जन जन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार का एक भी प्रयास आपको दिखाई नहीं देगा। यहां हम बताएंगे वर्ष 2015-16 में जो घरों पर बेटियां जन्मी हैं उनके बारे में, हॉस्पिटल में जो जन्मी हैं उनके बारे में, सरकार के द्वारा जो बेटियां घर पे पैदा होती हैं, जिन बेटियों का जन्म घर पे होता है, उन्हें 10,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में बेटी के माता पिता को दिए जाते हैं। और जो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होती है, उन्हें सरकार की तरफ से लाडली योजना के अंतर्गत 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि बेटी का लालन पालन और पोषण करने में माता पिता कतई कंजूसी न बरते, कोई भेदभाव न रखे। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए शीला जी ने यह योजना दिल्ली के अंदर सुनिश्चित करी थी, शुरू करी थी। यहां देखेंगे वर्ष 2015-16 में जो घरों पर बेटियां पैदा हुई उनकी संख्या थी 1803, 16-17 में 2049 और 17-18 में 1771, 18-19 में 1254, 19-20 में 789, 20-21 में 311, 21-22 में 725। ये जनवरी 2022 तक की जानकारी हमें आरटीआई से मिली है। यहां आप देखेंगे जानबूझकर इस योजना को खत्म करने के लिए, इस योजना को निचले स्तर पर लाने के लिए जानबूझकर ये रजिस्ट्रेशन प्रति वर्ष कम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सरकारी हॉस्पिटलों के बारे में देखेंगे आप, वर्ष 2015-16 में जहां 12,776 रजिस्ट्रेशन हुए थे, वहीं 2022 में जनवरी तक 4,969 तक सरकार ने यह संख्या पहुंचा दी, डाउन कर दिया इस योजना को। और इसके बारे में जागरूकता के लिए केजरीवाल सरकार का एक भी प्रयास आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। देखेंगे आप, 15-16 में सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन की संख्या 12,776 थी, उसके बाद 16-17 में 9,874 रह गई ये संख्या, 17-18 में 9,457 रह गई, 18-19 में 7,909, 18-19 में 7,909, 19-20 में 5,510 और 20-21 में 2,832, इसके बाद 21-22 में जनवरी तक 4,969। यहां फर्क देखेंगे आप, जहां संख्या केजरीवाल के सत्ता संभालते ही उस वर्ष 15-16 में जहां 12,776 संख्या थी, वो संख्या 4,969 रह गई। ये रजिस्ट्रेशन जानबूझकर सरकार के द्वारा कम किए जा रहे हैं, जानबूझकर इस योजना की अनदेखी की जा रही है, जो दिल्ली वासियों की बेटी के लिए, दिल्ली की बेटियों के लिए कतई फायदे में नहीं है। जहां दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, कहीं बेटियों के अधिकार की बात आती है,
केजरीवाल जैसे झूठे लोग अनाप शनाप वादे और झांसे देने की बात करते हैं। जन्म लेने के बाद में जब बेटी इस योजना के अंतर्गत पहली क्लास में एडमिशन लेती है, तो यहां सरकार के द्वारा पहली क्लास में एडमिशन लेते ही इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि उस बेटी के बैंक अकाउंट में फिक्स कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। यहां देखेंगे आप कितना बड़ा झोल केजरीवाल दिल्ली की बेटियों के साथ कर रहा है। 2015-16 में पहली क्लास में जो रजिस्ट्रेशन हुए 18,155 संख्या थी। 16-17 में यह संख्या 17,598 रह गई, 17-18 में 17,480, 18-19 में 16,855, 19-20 में 8,933, 20-21 में 8,512 और 21-22 में जनवरी तक 8,989। यहां जानबूझकर ये रजिस्ट्रेशन जो बेटियों के हित में है, जो बेटियों के भविष्य के लिए है, जिससे माता पिता प्रेरित होकर बेटियों को पढ़ाना जरूरी समझते हैं। गरीब माता पिता, मजदूर वर्ग के माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन शीला जी के द्वारा जब ये योजना शुरू की गई तो सभी का ध्यान सरकारी स्कूलों की तरफ रहा और बढ़ा। बेटियों को पढ़ाना जरूरी समझा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि सुनिश्चित की गई थी उसकी तरफ गरीब माता पिताओं का ध्यान था और बेटियों से लगा बढ़ने लगा, उन्हें शिक्षा देना जरूरी समझने लगे गरीब माता पिता। वर्ष 2015-16 में जहां 18,155 संख्या थी, वो जनवरी 22 तक जब हमें आरटीआई का रिप्लाई मिला है, ये देखिए 9,166, 9,000 से ज्यादा संख्या ये कम कर दी। ये केजरीवाल का गेम है कि काम कोई भी करो मत, प्रचार बराबर करते रहो, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। यह है दिल्ली का मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री वो थी जिसने दिल्ली के हित के बारे में, दिल्ली के जन जन तक इन जनहित योजनाओं के बारे में संदेश देने का काम किया और लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं ये हवाबाज मुख्यमंत्री केजरीवाल है जो लाडली योजना जैसी बेहतर योजना को बेटियों के हित में है, महिलाओं के हित में है, उसे खत्म करने के कगार पर पहुंचा रहा है। इसके बारे में हम आगे और भी विस्तृत जानकारी देंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।